यदि आपने फिल्म क्रिश देखी होगी तो आप उस मशीन को भी जानते होंगे जिससे भविष्य के बारे में न सिर्फ जाना जा सकता है बल्कि भविष्य में होने वाली घटनाओं को देखा भी जा सकता है। इसी से मिलती जुलती खोज का दावा भोपाल के एक वैज्ञानिक ने किया है। ये आप चित्र रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं इसलिए चित्र आएगा ना। ऐसी रिकॉर्डिंग आपके अंदर ऑलरेडी डली है। अब उस रिकॉर्डिंग का आप क्लिपिंग निकाल के जब आप जोड़ोगे उसमें ईसीजी एक ग्राफ बनता है हर एक में बायोसेंसर्स का। दो टाइप के बायोसेंसर्स होते हैं हाथ में। तो नॉर्मल बायोसेंसर में कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। जब बैड बायोसेंसर्स आते हैं सब में, जैसे भूकंप आना है तो सब में बैड बायोसेंसर्स आ जाएंगे। वो टाइम मशीन का सिस्टम भी अंदर ही है। टाइम मशीन जो है ना, समय की गणना, उसमें आप अलग अलग, मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेशन भी दूंगा। तो उसमें जैसे यूनियन कार्बाइड का हम लोगों ने किया हुआ है। तो जितने हमारे इंस्पेक्टर्स थे मैं उनकी सबकी एज बताते जाऊंगा आपको। मेरे पास पूरे चित्र है। आप जैसे ही देखोगे सबका 1984 एज आ जाता है। तो क्या हम ये मान लें कि वैज्ञानिक अब सटीक भविष्यवाणियां करके लोगों को सचेत भी करेंगे? भोपाल के वैज्ञानिक विपिन कुमार सोनकिया के दावे यदि हकीकत में तब्दील हो जाते हैं तो शायद लोग अपनी किस्मत जानने के लिए वैज्ञानिकों के आगे पीछे घूमने लगेंगे और वैज्ञानिक किसी भी घटना दुर्घटना के बारे में पहले ही जानकर भगवान की भूमिका निभाने लगेंगे। लेकिन विपिन कुमार इस शोध को भी भगवान की देन बता रहे हैं। देखिए, ओम जो हिंदू धर्म में माना जाता है या अल्लाह भी माना जाता है, अल्लाह का भी जो 786 होता है वो 786 का टोटल 3 ही होता है। ये ओम भी 3 ही होता है। देखिए, शिव जी का त्रिशूल भी इसी आकार में, मतलब 3 लेयर में प्रकृति काम करती है। आयनोस्फीयर ऊपर है और नीचे जो है अर्थ है और बीच में ह्यूमन ऑरा प्लेन है। बस ये है। तो ओम का ऐसा साइन, इसलिए ओम को शुद्ध वो माना जाता है कि प्रकृति में अगर आपको कोई भी चेंज करना है तो 3 प्लेन पे करना पड़ेगा। और इसका सीपीयू जो है, सीपीयू ह्यूमन ऑरा में रहता है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। विपिन कुमार अपनी इस खोज को 30 साल के शोध का परिणाम बता रहे हैं। इनका दावा है कि इंसान के अंदर छिपा है किस्मत का कनेक्शन और वे इस शोध के आधार पर किसी भी शख्स के बारे में वैज्ञानिक आधार पर सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं, क्योंकि हर इंसान की किस्मत का कनेक्शन उसके अंदर ही छिपा रहता है। हमारा जो मेथड है वो विज्ञान है। विज्ञान मतलब ऐसा प्रमाण जो अगर आप ये सीखेंगे तो रोशन नेमा जी भी वही बताएंगे जो मैं रिजल्ट दे रहा हूँ। ये जापान का आदमी जब सीखेगा तो मेरे उसके रिजल्ट एक मिलेंगे। ये है। तो इसको आप, मैं ज्यादा से ज्यादा बोलता हूँ 5 साल आगे भी कोई घटना निकाल सकते हो, पर हर साल उसका रिव्यू करना पड़ेगा कि उसमें कोई चेंज तो नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स में। तो 1 साल पहले एकदम परफेक्ट आ जाता है। 1 साल पहले आप तैयारी कर लीजिए किसी भी चीज की तो दुर्घटना होगी नहीं। एक व्यक्ति तो इसको पूरे दुनिया को कर नहीं सकता। नहीं, एक व्यक्ति की जरूरत ही नहीं है इसमें। क्या है, जो देश है वो हमें सिर्फ इसके N8 मोबाइल पे या आपका कौन सा होता है 5.0 जो है ना आपका ये कैमरा जो है मेगापिक्सल वाला, उस पे आप फोटो भेज दीजिए। इंडियन लोग एनालाइज करेंगे, रिजल्ट हम लोग दे देंगे। प्लस अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू 6 महीने में IPR लाइसेंस में अगर ये सीखते हो, आप भी वही रिजल्ट निकालोगे जो हम निकालेंगे। अब सवाल यह उठता है कि विपिन कुमार के दावे में कितना दम है। इन्होंने सटीक भविष्यवाणी के लिए विज्ञान के किस सिद्धांत का पालन किया है और क्या उन्होंने अपने इस शोध का उपयोग पहले भी कभी किया है? विपिन कुमार के दावों पर कई सवाल मन में उठते हैं, पर विपिन कुमार कई भविष्यवाणियां सच होने का दावा भी करते हैं। उनका कहना है कि भुज के भूकंप के बारे में पहले ही उन्होंने बता दिया था। सुनामी और संसद पर हमले की जानकारी भी पहले से ही थी। उन्होंने इस मामले में सेना के खुफिया विभाग की मदद भी की थी। इस खोज के लिए विपिन कुमार ने अनिश्चितता के सिद्धांत को आधार बनाया। उन्होंने साबित करने की कोशिश की है कि महान वैज्ञानिक लाप्लास के सिद्धांत में दम नहीं है और इस संसार में सब कुछ निश्चित है। विपिन कुमार की माने तो उन्होंने अपना शोध पत्र कई अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक काउंसिल में भी रखा, जहां उन्हें काफी सराहना मिली। विपिन कुमार ने भौतिकी के सिद्धांतों को आधार बनाकर शोध किया है।